myself Dr. रीता कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, मरवाड़ी कॉलेज रांची। आज मैं पीजी सेमेस्टर 2 पेपर 201, पेपर का नाम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, संगठनात्मक व्यवहार के अंतर्गत यूनिट 5 में पढ़ना है कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन। कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन संगठनात्मक में संचार, इसके अंतर्गत नेचर, स्वरूप, चैनल, मार्ग, टाइप्स, प्रकार, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावी संचार को प्रभावित करने वाले कारक। आज नेचर यानी स्वरूप पर चर्चा करेंगे। प्रभावी संचार का अर्थ एवं परिभाषाएं, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। संचार किसी भी व्यवसाय के लिए जीवन दान या जीवन रक्त होता है, क्योंकि संचार प्रक्रिया में जब एक संदेश देने वाला से प्राप्त करने वाला की ओर एक संचारित प्रक्रिया होता है और इस संचारित प्रक्रिया के प्रभाव में संप्रेषक जो किसी सूचना को लेता है उस पर वो आधारित होता है। संचार को तभी प्रभावी माना जाता है जब दूसरे व्यक्ति अपना महत्वपूर्ण योगदान छोड़ता है तथा वे सभी उद्देश्य प्राप्त करता है जिसके लिए संचार किया जाता है। मौखिक या लिखित रूप से संचार करना एक अत्यंत महत्वपूर्ण कौशल है। एक संचार को प्रभावी होने के लिए आवश्यक है कि वह स्पष्ट हो, संक्षेप में हो तथा अर्थपूर्ण हो, अर्थात उसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धता ना हो और ना उसकी प्रतिक्रिया अथवा प्रतिपुष्टि पूर्ण और अनुकूल हो। इनकी परिभाषाएं, डेफिनेशन। हेनार्गर तथा हैकमैन के अनुसार संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सूचना भेजी और प्राप्त की जाती है। यह प्रबंध के लिए आधारभूत व्यवस्था है जिसके बिना संगठन का अस्तित्व ही नहीं रह सकता। इसका कारण अत्यंत स्पष्ट है कि यदि हम अपने कर्मचारियों के साथ संवाद नहीं कर सकेंगे तो हम किस प्रकार का काम चाहते हैं उसे पता कैसे चलेगा। संचार केवल सूचनाओं को भेजने का तरीका नहीं है, बल्कि सूचना प्राप्त करने का भी तरीका है। सूचना का प्राप्त करना किस बात पर प्रभाव डालता है, इस पर भी वो निर्भर करता है। प्रत्येक भेजे गए संदेश का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। यदि संचार से इस उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है तब हम इसे प्रभावी संचार कहेंगे, अन्यथा वह श्रम और धन का दुरुपयोग माना जाएगा। के और लोकर के अनुसार प्रभावी संचार वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों तथा संगठनों के बीच में सूचित करने वाले, निवेदन करने या प्रेरित करने या प्रतिष्ठा में वृद्धि करने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। यह स्पष्ट, पूर्ण तथा सही होती है एवं अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होती है। प्रभावी संचार के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति को संचार श्रृंखलाओं का पर्याप्त ज्ञान हो तथा प्रत्येक अधिकारी के पास निश्चित संचार प्रणाली उपलब्ध हो। इसके लिए आवश्यक है कि संचार सेंटरों या केंद्रों पर जो उनके कर्मचारी काम करते हैं वे सक्षम हो, योग्य हो, उन्हें भाषा का संपूर्ण ज्ञान हो, दिए गए आदेश स्पष्ट, पूर्ण तथा सही ही वास्तव में प्रभावी संचार भेजने तथा प्राप्त करने का एक कला है।
प्रभावी संचार का मॉडल। प्रभावी संचार के मॉडल के बारे में कुछ विद्वानों का कहना है कि ये ऐसे मॉडल हैं जो कुछ बिंदुओं पर कार्य करते हैं। नंबर 1, उद्देश्य, पर्पस। संचार प्रक्रिया में संचार का उद्देश्य अपने लक्ष्य की प्राप्ति है। यदि संचारक अपने लक्ष्य के प्रति सजग नहीं है तो संचार स्वतः ही असफल हो जाएगा। नंबर 2, प्राप्तकर्ता, रिसीवर। प्राप्तकर्ता से हमारा तात्पर्य संदेश प्राप्त करने वाले के स्रोत से होता है, जिसमें संदेश के प्रति सहमति, समझ की क्षमता निहित होती है। एक संचारक को सदैव अपने प्राप्तकर्ता की योग्यता, मानसिकता, समर्थता का ज्ञान होना चाहिए। नंबर 3, प्रभाव, इम्पैक्ट। प्रभाव से हमारा अभिप्राय एक संप्रेषक द्वारा अपने संदेश को प्राप्तकर्ता तक जिस रूप में वो संदेश पहुंचाना चाहता है उस रूप में उसे संदेश पहुंच जाए। इस तरह वह अपने उद्देश्य में सफल हो सकता है। नंबर 4, रूपरेखा, डिजाइन। रूपरेखा के द्वारा भी संप्रेषक अपने संदेश के वास्तविक स्वरूप अथवा प्रभाव को अंकित करने के लिए अपनाई गई रूपरेखा अथवा योजना से है। ऐसी रूपरेखा होनी चाहिए कि प्राप्तकर्ता को समझने में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। निष्पादन। निष्पादन से हमारा तात्पर्य संदेश देने वाला और संदेश लेने वाले के बीच का क्रिया है। संदेश के सफल प्रवाह के लिए, फ्लो के लिए अपनाई गई योजना के वांछित निष्पादन से है। प्रभावपूर्ण संचार का प्राइड मॉडल इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि पूर्व नियोजित योजना अथवा रूपरेखा मीन्स आउटलाइन का सफल निष्पादन तभी हो सकता है जब संदेश देने वाला संदेश लेने वाले में सही मानसिक प्रक्रियाएं, सही कम्युनिकेशन, सही संचार और वो संचार के माध्यम से सही लक्ष्य को पहुंचाना और प्राप्तकर्ता पर अनुकूल प्रभाव डाल सकता है। प्रभावी संचार का एक अन्य मॉडल है। प्रभावी संचार के उपयुक्त मॉडल के एक अन्य मॉडल भी है जिसे अंग्रेजी के 6 अक्षरों PAIBOC के नाम से जाना जाता है। P का मतलब पर्पस, संचार प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है, इस संचार की कोई भी संगठनात्मक समस्या सुलझाने के लिए क्या करना चाहिए, अपने समस्त बड़े एवं छोटे उद्देश्यों की एक सूची बनाएं और देखें कि आप जिसे बतलाना चाह रहे हैं उसे आप सही ढंग से बतला पाए या नहीं। A, ऑडियंस, श्रोतागण। श्रोतागण कौन है, वे अन्य श्रोताओं से किस प्रकार अलग है, श्रोता संवाद के बाद किस प्रकार की प्रतिक्रिया देते हैं। I, सूचना, इंफॉर्मेशन। दिए गए संदेश में किन किन सूचनाओं का समावेश होना चाहिए, वो स्पष्ट होना चाहिए। B, बेनिफिट, लाभ। अपने समस्त प्रस्ताव में यह देखना है कि जो संप्रेषक है वो सूचना प्राप्त कम्युनिकेशन संचार के माध्यम से उसको किस प्रकार का लाभ पहुंचाता है। नंबर 5, O, ऑब्जेक्शन, विरोध। यदि पाठक किसी भी प्रकार से किसी भी कार्य को और किसी भी कार्य का
विरोध करता है और उसमें नकारात्मक पहलू पर कुछ न कुछ ऐसे विचार आ जाते हैं जिससे उनका बुरा प्रभाव संचार प्राप्त करने वाले पर पड़ता है, जिसके कारण उसमें एक सूचना, जो सही सूचना है, उसके आदान प्रदान में कठिनाइयाँ आ जाती हैं। सी, कंटेस्ट प्रसंग। पाठक की प्रतिक्रिया को संचार का प्रसंग किस प्रकार प्रभावित करेगा? क्या पाठक आपको पसंद करता है अथवा नहीं? क्या संस्था उन्नति कर रही है अथवा नहीं? इसमें हमेशा एक प्रसंग बना रहता है। इस तरह से हम देखते हैं कि संचार का अर्थ एवं उसकी परिभाषाओं के द्वारा संचार में संगठन का एक समस्त परिभाषाओं को यहाँ पर समेटने की कोशिश की गई है और ये देखने की कोशिश की गई है कि जब भी कोई कार्य किया जाता है जो किसी लक्ष्य के द्वारा निर्धारित है, उसमें सूचना देने वाला और सूचना लेने वाले के बीच में किस प्रकार की मार्गदर्शन होती है, किस प्रकार का वार्तालाप होता है, किस प्रकार का आदान प्रदान होता है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। धन्यवाद।